अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शाहिदा जब्बार है। मेरे शौहर सिंध पुलिस में थे और वो शहीद हो गए 2014 में। ये बताया नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन हमें ख़बरों के ज़रिए पता चला था कि वो गोधरा पे गए थे रेड पर। गोधरा पे शहीद हुए थे। 3 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। ये बड़ी बेटी थी जब ये पढ़ रही थी और थोड़े बच्चे छोटे थे। मेरे वालिद साहब 2014 में शहीद हुए थे, जिनकी शहीद कोटे पर जो है मैं 2016 में अपॉइंट हुई थी। 23वां रोज़ा था तो उन्होंने मुझे खजूर की गुठली मार के कहते हैं कि हम दुनिया में भी मिले और हम आखिरत में भी मिलेंगे। डांट डपट नहीं, कभी कुछ नहीं, जो भी बात है बहुत प्यार मोहब्बत से समझाना, और जो कि आज तक मैं जिसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ। कि शहीद भूले नहीं जाते, दिल में ज़िंदा है और घरों में और मेरे बच्चों के साथ ज़िंदा है। जिस तरह मेरे वालिद साहब ने ईमानदारी के साथ ड्यूटी निभाते हुए जामे शहादत नोश फरमाई है, इसी तरह मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं ईमानदारी से ड्यूटी निभाऊंगी। मैं तमाम सिंध पुलिस के शहीद एहलकारों को, अफसरान को खराज तहसीन पेश करती हूँ। मुझे अपने शौहर पे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेवा हूँ। अस्सलाम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। मरियम मेरे साथ मौजूद हैं और उनकी मिसेस जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल। आई नो दैट। फादर कैसे थे वो? फादर मेरे दोस्तों की तरह थे। मतलब उनकी कमी बहुत मुश्किल लम्हा है। उनकी जगह, उनकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। ओके। पुलिस में जाने का ख्याल क्यों आया आपको, कि आपने क्यों जाना है पुलिस में? पुलिस में जाने का ख्याल नहीं था। मेरी मम्मा का एक एम था। उन्होंने कहा कि मैं अपने शौहर की जगह आपको देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस सिंध पुलिस को ज्वाइन कीजिए, और जिस तरह आपके वालिद साहब इस डिपार्टमेंट में शहीद हुए हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप भी उनकी जगह अपने फ़र्ज़ अंजाम करते हुए जामे शहादत हासिल करें। ये आपकी वालदा ने आपसे कहा? जी। डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं देख रहा था जो उस पैकेज के अंदर आपने ये कहा कि वो आपके साथ आपके घर में रहते हैं। ज़ाहिर है उनकी याद तो जा नहीं सकती। उनकी सबसे अच्छी बात क्या थी? वो बहुत दोस्ताना थे। कभी ये नहीं कि मैं बीवी हूँ, नहीं। दोस्तों की तरह बात करना, बच्चों से दोस्तों की तरह मिलना। ये नहीं कि मैं वालिद हूँ तो उन पर रौब जमाऊँ, नहीं। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो बेटा आप मुझसे शेयर करो, मुझसे नहीं कर सकते तो आप अपनी मदर से करो। हफ्ते के दिन उनकी छुट्टी होती थी, वो एक गैदरिंग घर में लेके बैठते थे, फिर वो बच्चों से मसले पूछते थे और हल करते थे, फिर उनके साथ खेलना शुरू हो जाते थे। यानी वो दोस्त थे बस। वालिद का तो कहीं पे उनका नज़र ही नहीं आया कि कहीं वो वालिद हों। दोस्त, बेस्ट दोस्त थे वो। आपकी शादी कब हुई थी? कितने साल हो गए? शादी 1991 में हुई थी। 1991 में हुई। जी। और उसके बाद कितने दिन का साथ रहा आपका? 16 साल? 23 साल। 23 साल का, 2014 तक 23 साल का। जब आपने ये फैसला किया कि मरियम को आप फौज में, पुलिस में भेजेंगी, जी। तो उसके पीछे क्या बात थी? मरियम को मैं मैंने इसलिए भेजा कि ये पापा की कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता। मैं चाहती थी मरियम वो जगह ले, वो जगह खाली है ना, वो उस जगह पे मरियम जाए। फिर उसके बाद मैंने
मेरा एक बेटा भी है, वो भी पुलिस में है। वो भी पुलिस में? जी, वो शरीफाबाद थाने में है। क्या नाम है उनका? जुनैद खान। जुनैद खान। और वो कंप्यूटर ऑपरेटर है। ओके। और तीसरे बेटे की भी कोशिश है कि वो भी पुलिस में जाए। और जो मेरा सब में छोटा बेटा है जवाद, मैं उसको नहीं चाहती कि वो पुलिस में जाए, लेकिन वो कहता नहीं, मरना है तो शहादत की मौत मरनी है मुझे, ताकि हम आखिरत में सब एक साथ हों। और वो जब उनके पापा शहीद हुए थे वो 6 साल का था। उसे याद है? जी, थोड़ा थोड़ा याद है उससे। थोड़ा थोड़ा सा याद। जाहिर है वो दिन तो बहुत मुश्किल दिन होगा आपके लिए, जी, क्योंकि बहुत। अभी जैसे आपने इसमें बताया कि आपको पता ही नहीं था, आपको खबरों के जरिए पता चला? जी, खबरों के ज़रिए पता चला। बस जाते वक्त मुझे ये कहा था कि हम दुनिया में भी मिले, हम आखिरत में भी मिलेंगे। ये यानी जिस दिन वो शहीद हुए हैं उस दिन भी उन्होंने यही लफ्ज़ कहा और एक दिन पहले भी यही लफ्ज़ कहा, लेकिन 2 दिन से वो परेशान बहुत थे। मैंने कहा कोई बात है तो आप शेयर करें। कह रहे नहीं, परेशान नहीं हो, लेकिन बस बच्चों का ख्याल रखना। जो मैंने कहा है इनको तालीम दिलवानी है, आपने बिल्कुल दुनिया की तरफ नहीं देखना। बहुत से लोग आपसे ये कहेंगे कि जब से आप इस घर में शिफ्ट हुई हैं तो ये घर आपके लिए मनहूस है, आपके शौहर के साथ ये हो गया, आप ये घर छोड़ दें। तो कभी बच्चियों का साथ है, आप इस घर से मत निकलना। तो मैंने कहा आज ऐसी बातें आप क्यों कर रहे हैं, आपने तो कभी ऐसी बातें नहीं की। कि ना बस समझ लें ये मेरी नसीहतें हैं आपके लिए। और ये बात उन्होंने कब की? ये बात उन्होंने अपनी शहादत से 2 दिन शहादत पहले? से 1 दिन पहले। आप बताइए कि आप क्या कहेंगी? आप व्हाट डू यू थिंक? देखिए, बहुत ही ज़्यादा गमनाक मौका होता है जब एक अपने प्यारे की शहादत की इत्तला मिलती है घर में। मेरे अंकल भी शहीद हुए हैं और ही वॉज़ नॉट इन पुलिस, ही वॉज़ अ डॉक्टर। टारगेट किलिंग में असैसिनेशन हुई है उनकी। तो ये बहुत ही गमनाक मौका होता है और ये खबर आपसे हज़म नहीं होती, काबिल बर्दाश्त नहीं होती। हमें वो रात याद है किस तरह हमने वो पूरी रात गुजारी थी जब उनकी इत्तला मिली थी और वो शहीद घर में मौजूद थे। बहुत मुश्किल मरहला होता है और फिर उसके बाद दोबारा से जी उठना। लेकिन हर वक्त ये फीलिंग होती है शायद वो अभी कहीं से आ जाएंगे। तो शहीद चूँकि हमेशा ज़िंदा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे वादा किया है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वो अभी हमारे सराउंडिंग में कहीं मौजूद हैं। और ऐसा महसूस नहीं होता कि वो चले गए हमारे पास से। फिज़िकल अपीयरेंस तो नहीं है, ऑफ कोर्स इंतकाल हो जाता है इंसान का, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकली हो जाती है, लेकिन वो रूहानी तौर पर आपके साथ मौजूद होते हैं, अपने प्यारों का एहसास लेकिन इन छोड़ स्पिरिट्स जाते वो हैं। हमेशा वहाँ मौजूद हैं। जैसे मरियम ने कल अपनी फीलिंग्स का इजहार किया, इनसे मेरी डिटेल डिस्कशन हुई कि इनको महसूस होता है इनके वालिद साहब इनके साथ मौजूद हैं। तो वो एक ताकत होती है जो अपने प्यारों का, और ये अल्लाह की तरफ से खुदादाद हौसला होता है। जब अल्लाह ताला आपको किसी गम के लिए तैयार करता है तो उसके लिए हौसला भी दे देता है। तो आप देखिए ये कितना जाबाज हौसला है इस खातून का, इस बच्ची का। ASI मरियम हमारे साथ मौजूद है, तो ये काबिल दीद है और मैं सल्यूट करती हूँ मरियम को भी और उनकी पूरी फैमिली को।